हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस का एक मॉडल सेट लेके आए हैं जो 2025 में 10th बोर्ड की एग्जाम होने वाली है उसके लिए जारी हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मॉडल सेट को। देखिए, आप इस मॉडल सेट में जितना भी क्वेश्चन है ना, हम लोग बहुत ही अच्छा से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। तो यहाँ पे ख्याल रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति का जो नेता था वो कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर। दूसरा चलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य विशेषता क्या थी। तो ये फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य विशेषता थी वो लोकतंत्र का उदय था, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में हम लोग जानते हैं स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता 3 शब्द दिया गया था। और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता जो शब्द है ना, वो लोकतांत्रिक देश का है। तो लोकतंत्र का उदय, मुख्य विशेषता क्या था, लोकतंत्र का उदय। अगला चलते क्वेश्चन नंबर 3 में, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। तो भारत में असहयोग आंदोलन का नेता हम लोग सब जानते हैं कौन थे, महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, तो 1920 से 1922 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन चला था। 1920 से 1922 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन चला था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो हम लोग सब जानते हैं ये वो ह्यूम, एलन ओक्टेवियन ह्यूम के द्वारा जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो याद रखना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये वो ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो बोला जाता है कि जर्मनी जब पोलैंड पे आक्रमण किया था ना, इसी समय से द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ क्या था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध का दोषी जर्मनी को ठहराया गया और जर्मनी को बहुत ही ज़्यादा मुआवजा चुकाने के लिए कहा गया। लेकिन जर्मनी का आर्थिक स्थिति प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ही खराब हो चुकी थी, उतना जुर्माना को वो सक्षम नहीं था कि वो दे पाए, इसीलिए साफ साफ इनकार कर देता था कि मेरा पास है ही नहीं तो हम देंगे कहाँ से। तो ये तो जर्मनी का आर्थिक स्थिति तो पहला में खराब हो ही गया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जो है ना कारण इसी को माना जाता है कि जर्मनी जब किस पे आक्रमण कर देते हैं, पोलैंड पर, और उसके बाद पूरा विश्व में जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना या स्थापित की थी वह कौन थे, द्वारका नाथ टैगोर। कब इसकी स्थापना हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था, हम लोग समझते हैं कि इसका जो स्थापना हुआ था ना, हुआ था 1885 में। कब हुआ था, 1885 में। कहाँ पे हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भाप इंजन का विकास करने वाला ब्रिटिश आविष्कारक कौन था। तो भाप इंजन का आविष्कार जो है ना जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जेम्स वाट के द्वारा 1769 ईस्वी में। कब, 1769 ईस्वी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो हम लोग सब जानते हैं मुद्रण या कागज, मुद्रण मतलब छपाई, इसका विकास जो है ना, या कागज का विकास, कागज का आविष्कार कौन किया था, चीन। अगला हम लोग चलते हैं, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। किसने की थी, जयदेव ने की थी। अगला है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो ये यंग इंडिया जो है ना महात्मा गांधी का है। किसका है, महात्मा गांधी का है। अगला चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। हम लोग सब जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1973 ईस्वी में। अगला है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो हम लोग समझते हैं कंकड़ की मात्रा जो अधिक होती है वो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, वो खादर और दूसरा बांगर। तो ये बांगर मिट्टी जो होती है ना उसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या बोला है, काली मृदा मृदा को किस नाम से जानी जाती है। तो काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है, या काली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि काली मृदा में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है, या रेगुर मृदा भी इसका नाम है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जो है ना पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना से जो है ना नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। अगला है, जल किस प्रकार का संसाधन? तो देखिए, जल जो है ना एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि जल कभी खत्म नहीं होगा। जो कभी खत्म नहीं होता उसको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। हम लोग ये भी जानते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे को वहां पे भेजे थे। अगला है, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो 59% है बेल्जियम में डचों की आबादी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास होती है? तो रक्षा का जो ये शक्ति होता है ना केंद्र सरकार के पास होता है, क्योंकि तीनों रक्षा जो होता है ना, जैसे थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये तीनों का मालिक कौन होता है? राष्ट्रपति, है कि नहीं? तो ये रक्षा जो है ना केंद्र सरकार पे होता है। अगला, विकेंद्रीकरण क्या है? तो केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, केंद्र से जो राज्य के पास शक्ति का हस्तांतरण किया जाता है ना उसको विकेंद्रीकरण कहलाता है। अगला है, भारत में पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्ता की मांग का मुख्य कारण क्या है? मतलब पूर्वोत्तर भारत जो है ना अपने स्वायत्ता की मांग के मुख्य कारण क्या है? वहाँ की संस्कृति और वहाँ का भाषा, ये जो है ना जिसके कारण वहाँ पे अधिक स्वायत्ता की मांग होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है ना उसकी मुख्य विशेषता होती है शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, शक्ति का केंद्रीकरण, शक्ति का केंद्रीकरण तो होता नहीं, शक्तियों का पृथक्करण, क्योंकि विकेंद्रीकरण होता है लोकतांत्रिक में। व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण ये भी होता है। उपरोक्त सभी भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन दिया यहाँ पे बी नंबर, इसको देख लीजिएगा तो कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगला है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देता है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15, समानता, कोई भेदभाव नहीं करना है। किस प्रकार भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत जो है ना एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय राज्य है। ये हम लोग अपना बहुत बार बोलते रहते हैं कि भारत जो है ना एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है कि जहाँ कोई अपना धर्म नहीं होता है, कोई भी धर्म मान सकता है कोई भी व्यक्ति। अगला है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो ये केनिया जो है ना, केनिया से संबंधित है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। अगला हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए कंफ्यूजन क्या है कि इसमें आंसर जो है ना ये नंबर दे दिया, लेकिन ये नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पूछा है रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये पारित हुआ था 2005 में। 2 अक्टूबर 2005 ईस्वी में ये पारित हुआ था और लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 में, 2 फरवरी 2006 में। और यहाँ पे पूछा है कि कब लागू किया गया था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला चलते हम लोग, बैंकों की आय की मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, बैंक की आय की मुख्य स्रोत मेनली ब्याज होता है, लेकिन यहाँ पे ब्याज ऑप्शन नहीं दिया है। तो इस तरह में हम लोग ऋण लगा सकते हैं, क्योंकि जो ऋण देता है ना, जो कर्ज देता है, उससे वो जो इंटरेस्ट लेते हैं ना उससे उसका बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे हम ऋण लगा सकते हैं, लेकिन अगर ब्याज रहता ना तो हम ब्याज मेनली मारते। ठीक। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना 2005 में पारित किया गया था। तो ये था टोटल 30 क्वेश्चन। बाकी बात सब्जेक्टिव जो इसका है ना आगे, ये हम लोग अगला क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।